हेलो एवरीवन। बात करेंगे आज हिंदी पेडागोजी के बारे में। आप सबको पता है कि जो एमपी टेट और सी टेट का सिलेबस है उसमें हिंदी पेडागोजी का सेक्शन है। उसमें कुल 8 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से आज हम सीरीज को स्टार्ट करते हुए पहले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है भाषा अधिगम तथा अर्जन। आज हम बात करेंगे भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में बताते हैं। तो आपको पता होगा कि भाषा की एक परिभाषा दी गई है। उसमें बताया गया है कि हमारे भावों तथा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। वह माध्यम जिसके द्वारा हम हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के होते हैं मुख्यतः 2 रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। इसमें पहला रूप है जो है लिखित और दूसरा रूप है मौखिक। अब हम देखते हैं कि हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। और भाषा की एक परिभाषा और प्लेटो ने बताया है भाषा के बारे में कि जब हम हमारे विचारों को ध्वन्यात्मक रूप से हमारे होंठों के द्वारा प्रकट करते हैं तो हमारे विचार भाषा का रूप धारण कर लेते हैं। ये बताया है प्लेटो ने। यहाँ बात आती है भाषा के 2 रूपों के बारे में, लिखित रूप और मौखिक रूप। ये भाषा के 2 मुख्य रूप हैं। इसके अलावा भाषा का एक तीसरा रूप और भी माना जाता है, जिसे हम कहते हैं सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप यानी संकेतों के द्वारा हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करना। तो इस भाषा के इस रूप का उपयोग जो मुख्यतः एक तो छोटे बच्चे करते हैं जो बोल नहीं पाते, वे बच्चे करते हैं, और दूसरा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। हम बात करते हैं लिखित रूप की। तो लिखित रूप को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है लिखित के अंतर्गत आता है लिखना और पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जो भाषा का लिखित रूप है उसके अंतर्गत आता है लिखना और पढ़ना। यानी कि जो लिखित रूप है उस पर हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, एक तो लिखकर और एक पढ़कर। उसी प्रकार जो मौखिक रूप है उस पर हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं बोलकर और सुनकर। ये तो हमारी बात हुई भाषा की। अब हम यहाँ देखते हैं, मैं आपको एक जो सब्जेक्ट हमारे आते जाएंगे, जो टॉपिक आते जाएंगे, उनमें से जो चीज़ें कनेक्टेड होंगी किसी अन्य टॉपिक से, जैसे कि यहाँ बात आती है भाषा की, तो भाषा से संबंधित होता है त्रिभाषा सूत्र। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अधिकतर पेपर में बार बार पूछा जाता है इसके बारे में, त्रिभाषा सूत्र क्या है। थोड़ी सी हम चर्चा इसके बारे में कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं अधिगम और अर्जन के ऊपर। तो हम देखें कि त्रिभाषा सूत्र क्या होता है उसके बारे में अगर हम देखें तो त्रिभाषा सूत्र के साथ एक नाम और जुड़ा आता है जो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने ही सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। तो त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं बताई गई हैं। मैं इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। इसमें बताया गया है कि बालक को 3 भाषाओं में शिक्षा देनी है। ऐसा क्षेत्र जहाँ हिंदी भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोली जाती है, उस स्थान पर प्राथमिक भाषा के रूप में हमें हिंदी भाषा पढ़ानी है। और अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी ना होकर इंग्लिश है, तो उस स्थान पर प्राथमिक भाषा के रूप में इंग्लिश पढ़ानी है। और यदि कोई स्थान ऐसा है जहाँ क्षेत्रीय भाषा ना तो हिंदी है ना इंग्लिश है, कोई विशिष्ट क्षेत्रीय भाषा है, तो उस स्थान पर हमें जिस क्षेत्र की भाषा है, जैसे कि अगर मान के चलें गुजरात अगर हम देखें तो गुजरात में ना हिंदी बोली जाती किसी स्थान पर, ना इंग्लिश बोली जाती, वहाँ गुजराती बोली जाती है, तो उस स्थान पर जो बालक को शिक्षा दी जाएगी वो गुजराती भाषा में दी जाएगी। ये तो बात हुई प्राथमिक भाषा की बात। द्वितीय भाषा है तो द्वितीय भाषा दी जाएगी, जैसे कि हिंदी भाषी अगर कोई क्षेत्र है वहाँ प्राथमिक भाषा हिंदी जाती है और द्वितीय भाषा वहाँ हो जाती है इंग्लिश। उसी प्रकार अगर कोई इंग्लिश भाषी क्षेत्र है या गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है तो उस स्थान पर द्वितीय भाषा जाती है कौन सी? हिंदी। और जो तीसरा स्थान हमने बताया जहाँ पे ना हिंदी चलती है ना इंग्लिश चलती है, वहाँ कोई क्षेत्रीय भाषा उसकी विशिष्ट है, तो उस स्थान पर द्वितीय भाषा जो होगी वो कौन सी भाषा होगी? या तो वो हिंदी होगी। और तीसरी भाषा जो दी जाएगी बच्चों को हिंदी और इंग्लिश के अलावा
प्रत्येक स्थान पर वो एक विशिष्ट हिंदी भारतीय भाषा जो आधुनिक भाषा है, कोई भी भारतीय आधुनिक भाषा की शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार बालकों को 3 प्रकार की भाषाओं का ज्ञान कराना आवश्यक है। ये बताया गया है त्रिभाषा सूत्र में, आप याद रखिएगा। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, अधिगम और अर्जन क्या होता है। हमने देखा कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हम भाषा के 2 रूपों को देखा हमने, जिनके द्वारा हम भाषा पर अधिकार प्राप्त करते हैं, लिखित और मौखिक। तो पूरी भाषा पर हम कमांड किस प्रकार पा सकते हैं, तो या तो हम भाषा का अधिगम कर सकते हैं या हम उसका अर्जन कर सकते हैं। अब अधिगम और अर्जन क्या होता है वो हम समझते हैं। अधिगम जो होता है, अधिगम से अगर हम अर्थ निकालें अधिगम का, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। इसी प्रकार अगर हम अर्जन का अर्थ निकालें तो अर्जन मतलब शाब्दिक अर्थ अगर हम इसका निकालें, अर्जन मतलब अर्जित करना या ग्रहण करना। तो ये इसके होते हैं मतलब, ग्रहण करना। अब यहाँ मेन बात आती है कि अधिगम और अर्जन होता क्या है। तो जैसे कि मान के चलें एक छोटा बच्चा है, वो बड़ा होता जाता है धीरे धीरे। 1 साल का बच्चा है, 1 साल में वो थोड़ा बहुत बोलना सीखता है, फिर 2 साल का होता है, धीरे धीरे बोलना सीखता जाता है और वो एक भाषा को सीख जाता है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उसके भाषा के व्याकरण को अध्ययन किए बिना या उसके नियमों को याद किए बिना वो उस भाषा को बोलना सीख जाता है। तो इसको हम कहते हैं अर्जन। अर्जन यानी उस बालक ने उस भाषा को सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से सीख लिया, उसको बोलना आने लगी वो भाषा, तो वो कहलाती है अर्जन। किंतु अगर कोई बालक किसी भाषा की जो व्याकरण है उसका अध्ययन करता है, उसके जो नियम है व्याकरण में उनको कंठस्थ करता है, उसके बाद उस भाषा को बोलता है या लिखता है या सुनता है, तो वो कहलाएगी अधिगम। यानी प्रयास पूर्ण किसी भाषा को ग्रहण करना या प्रयास पूर्ण किसी भाषा को प्राप्त करना, वो कहलाता है अधिगम या सीखना। ये बात हुई अधिगम की और अर्जन करने की। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हर कभी पेपर में, एक उदाहरण भी है इसका, कि एक बालक है जो गुजराती भाषा को, एक 3री कक्षा का बालक है जो गुजराती भाषा को एक तो सुन सकता है, सुनकर समझ सकता है और एक बोल सकता है, किंतु वह उस भाषा को लिख नहीं सकता। तो यह भाषा के किस रूप की या यह सीखने की किस रूप की ओर संकेत करता है। तो यह इसका सीधा सा आंसर होगा कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति अर्जन की ओर संकेत करती है। उसने भाषा को अर्जित किया है, एक्वायर किया है उसने भाषा को। क्योंकि अगर वो उस भाषा को लिख भी पाता तो हम कहते हैं कि उसको लिखना भी आता है, समझ में भी आती है वो भाषा, बोल भी पाता है, तो वो कहलाती अधिगम, क्योंकि उसको उस भाषा के सारी व्याकरण का पता है। ये बात हो जाती है। दूसरी, उसका एक और अच्छा अर्जन का उदाहरण देखें तो बहुत अच्छा उदाहरण मैं बताऊं इसका, कि जो छोटा बालक होता है 1-2 साल का, वो जब शुरुआत में बोलना सीखता है तो वो शब्दों का उच्चारण करता है, जैसे कि माँ, पापा, नाना, दादा, इन शब्दों का उच्चारण करता है। अगर हम उस बालक से कहें कि इन शब्दों को लिख के दिखाओ, तो उसको उन शब्दों को लिखना नहीं आता, उसको वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मामा, चाचा, पापा इन शब्दों का उच्चारण करने लगता है। यानी उसको उस भाषा को लिखना नहीं आ रहा किंतु वो बोल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने उस भाषा को अर्जित कर लिया है, ना कि उसका अभी अधिगम किया है। वो अधिगम कब कहलाएगी, जब उसको उस भाषा के ग्रामर के जो रूल्स हैं वो याद हो जाएंगे, उस भाषा को वो लिखने लगेगा, किसी को समझाने लगेगा, पूरी तरीके से समझ सकेगा, तर्क कर सकेगा उस भाषा में, तो वो कहलाएगी उसकी अधिगम। तो ये बात हुई अधिगम और अर्जन की। इसके साथ साथ हमने, तो आप समझ गए होंगे अधिगम क्या होता है, ये एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है और जो अर्जन है वो एक सहज प्रक्रिया है। और भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति मतलब भाषा को हम ग्रहण करके सीख जाते हैं। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं बता दूं आपको, कि जो प्राथमिक भाषा होती है बालक की, मातृभाषा या क्षेत्रीय या नेटिव लैंग्वेज जैसे हम कहते हैं, वो भाषा हमेशा अर्जित की जाती है। और जो द्वितीय भाषा होती है, जैसे अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ की मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा को तो उस क्षेत्र का बालक अर्जित करेगा, किंतु इंग्लिश भाषा जो होगी, जो उसकी सेकंड लैंग्वेज होगी, फॉरेन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, वो भाषा होगी उसकी, उस भाषा को अगर वो ग्रहण करता है सेकंड लैंग्वेज को, तो वो कहलाएगी उसकी अधिगम या लर्निंग। और अर्जन को कहते हैं एक्विजिशन। तो ये बात हुई अधिगम और अर्जन की। अब यहाँ बात करें एक बार और, अगर इसकी डीपली में जाके देखें अर्जन में, तो अर्जन के साथ अर्जित भाषा को अर्जित करने की जो रूप है, उसके साथ एक वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं चॉम्स्की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप याद रखिएगा, कई बार पेपरों में आपको देखने को मिल जाएगा। और चॉम्स्की के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं लेड, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की का कहना था
कि प्रत्येक बालक में भाषा को अर्जित करने की जन्मजात शक्ति होती है। तो यहाँ हमें पता चला इस बात से कि चॉम्स्की जो है वो समर्थक हैं किसके, भाषा को अर्जित करने के रूप के। इन्होंने बताया कि प्रत्येक बालक में भाषा को ग्रहण करने की प्रत्येक बालक में भाषा को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसके द्वारा वो भाषा को अर्जित कर सकता है। इसे उन्होंने कहा लेड, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। और उन्होंने कहा कि ये जो डिवाइस है इसका संक्रमण काल होता है 5 वर्षों तक, यानी 5 वर्षों तक किसी भी बालक में किसी भी भाषा को सीखने की, बोलने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है 5 वर्ष के अंदर अंदर। और ये सही भी, हम इसको अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं। तो ये तो बात हुई चॉम्स्की की, उन्होंने बताया लेड के बारे में। और इन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी बताया, सार्वत्रिक व्याकरण के बारे में बताया। पेपर में पूछा भी जाता है कि यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वत्रिक व्याकरण का मत किसने प्रस्तुत किया, तो ये किया है चॉम्स्की ने प्रस्तुत। इन्होंने इसमें बताया है कि एक सार्वत्रिक ग्रामर होती है जो विश्व की सभी भाषाओं में मान्य होती है, और ये भाषा ये जो व्याकरण है ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है। और इस व्याकरण का जो प्रयोग होता है, इस ग्रामर का जो प्रयोग होता है, वो बालक अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपने अनुसार करने लगता है और उस भाषा को सीख जाता है या अर्जित कर लेता है उस भाषा को। ये बताया चॉम्स्की ने। अगर हम बात करें अधिगम की, तो अधिगम के ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए गए सीखने के ऊपर। जैसे थार्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए, मुख्य 3 नियम दिए, और जीन पियाजे ने नियम दिया, और बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने इस पर नियम और सिद्धांत प्रस्तुत किए। कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं भी की। इनका अध्ययन हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। आज हमने जाना अधिगम और अर्जन क्या होता है इसके बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो काम का लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि हमारे चैनल पर नई सीरीज स्टार्ट हुई है। आज इसका पहला पार्ट है जिसमें हिंदी पेडागोजी से हमने शुरुआत की गई है, और इसमें हिंदी पेडागोजी का जो पहला टॉपिक है भाषा अधिगम तथा अर्जन, इससे हमने शुरुआत किया है। इसके 8 टॉपिक हैं जिसको हम डेली अपलोड किया करेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।